रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर भीषण होता जा रहा है। जंग के 4 साल पूरे होने से पहले रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से भयंकर हमला कर दिया है। रूस के विध्वंसक हमले से यूक्रेन के कई शहर दहल उठे। वहीं यूक्रेन भी रूस पर ड्रोन से पलटवार कर रहा है। लेकिन रूस के भीषण हमले से पहले तबाह यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन के लोग ठंड में तड़प रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि पुतिन ने तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया है। क्या रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होगा? क्या इस बार युद्ध का दायरा और बढ़ेगा? क्या ट्रंप का युद्ध रुकवाने का दावा इस बार फ्लॉप नहीं होगा? टॉप एंगल से डिटेल में आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन की शांति की कोशिश बार बार फ्लॉप हो रही है और अब रूस ने आर पार की जंग भी शुरू कर दी है। रूस का यूक्रेन पर हमला तेज होता जा रहा है। रूस अब यूक्रेन पर बारूदों की बारिश कर रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और यूक्रेन के कई दूसरे शहरों पर क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भीषण हमला किया। इस हमले से यूक्रेन में तबाही मच गई है। हमले में ओडेसा पोर्ट, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हमले में कीव के साथ ही निप्रो, किरोवोड, मिकोलेव, पोल्टावा, लवीव और सुमी इलाके में हमला किया गया। इस हमले में वहीं कई रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। हमलों में यूक्रेन के रेलवे ट्रैक और स्टेशनों को भारी नुकसान हुआ है, जैसे खाने पीने की चीजों की सप्लाई और लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। हमले में पावर स्टेशन को तबाह होने से कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है और कड़ाके की ठंड में लोग बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर 274 ड्रोन से हमला किया और 33 मिसाइलें भी दागी। तो वहीं यूक्रेन की एयरफोर्स ने ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा भी किया, लेकिन जो मिसाइलें निशाने पर लगी उससे भारी तबाही हुई। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस का बातचीत से जंग खत्म करने से ज्यादा हमले कर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने पर फोकस ज्यादा है। इस हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर 1300 ड्रोन से हमला किया, जबकि 1400 गाइडेड बम से अटैक भी किया गया। 96 मिसाइलें भी दागी गई। रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन पलटवार कर रहा है, ड्रोन से रूस पर हमला कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 86 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए, जबकि बेलगोरोड इलाके में एक ड्रोन हमले में एक बच्चा समेत 2 लोग घायल हुए। इससे पहले यूक्रेन ने रूस में 1400 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन भेजकर हमला किया था। इस हमले में रूस की मिसाइल फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा था और 11 लोग घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भले ही दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन के बीच शांति करवाने को लेकर तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन सभी दावे बुरी तरह से फ्लॉप होते दिख रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच शांति दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, उल्टा युद्ध और भीषण होता जा रहा है। रूस के तेज होते हमलों से तबाह होता यूक्रेन और तबाह होता जा रहा है। रूस ने आर पार की जंग ऐसे वक्त में शुरू की जब 3 हफ्तों बाद रूस यूक्रेन के बीच एक बार फिर से शांति वार्ता हुई। हालांकि अब तक शांति वार्ता जो हुई वो बेनतीजा ही रही। वहीं ट्रंप ने कुछ हफ्तों पहले कहा था कि उनकी पुतिन से फोन पर बात हुई। उन्होंने यूक्रेन में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कुछ हफ्तों तक अटैक ना करने की अपील की और ट्रंप ने दावा किया कि रूस ने उनकी बात मान ली। लेकिन यह दावा भी फेल हो गया, झूठा निकला और रूस का विध्वंसक हमला आगे भी जारी है। जिससे यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर बुरी तरह तबाह हुआ, जिससे यूक्रेन अंधेरे में डूबता जा रहा है। यूक्रेन में बड़ी तबाही के बीच ट्रंप की टीम ने 3 हफ्तों में होने वाली एक और शांति वार्ता के बारे में पॉजिटिव साइन दिखाया है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने संकेत दिए कि अगले 3 हफ्तों के भीतर रूस और यूक्रेन के बीच
शांति वार्ता का नया दौर शुरू हो सकता है। विटकॉफ के मुताबिक अगले चरण में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलकर एक बड़ा समिट आयोजित कर सकते हैं। वहीं इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने पहले ही इसकी शुरुआत कर दी है और अब यह सवाल यह है कि वो कितना इलाका कब्जा कर पाएंगे, उन्हें कैसे रोका जाएगा। जेलेंस्की ने सीजफायर के लिए पुतिन की शर्तों का विरोध किया और कहा हारने के बजाय यूक्रेन इस जंग को जीतकर खत्म करेगा। रूस ने जंग खत्म करने की जो प्रमुख शर्तें रखी हैं उनमें यूक्रेन से डोनेट्स्क के पूर्वी इलाकों का हिस्सा छोड़ने की मांग शामिल है। जेलेंस्की ऐसे समय में रूस के सामने अड़े हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन पर बातचीत की मेज पर आने के लिए दबाव लगातार डाल रहे हैं। ट्रंप इस बात से सहमत है कि पुतिन को छूट देना सीज फायर की चाबी है और जानकारों का मानना है कि यूक्रेन की जंग ऐसी चल रही है कि इसमें वो जीत नहीं सकता। रूस को छूट दिए बिना उसकी हार होनी है। यूक्रेन में हथियारों की कमी हो गई है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के भीतर दरार गहरी होती जा रही है। हंगरी ने यूक्रेन को दिए जाने वाले करीब 106 अरब डॉलर के अहम लोन को रोकने का ऐलान कर दिया। हंगरी का कहना है जब तक यूक्रेन के रास्ते आने वाली रूसी तेल की सप्लाई बहाल नहीं होती है, वो इस मदद को आगे नहीं बढ़ने देगा। दरअसल 27 जनवरी से ही हंगरी और स्लोवाकिया को होने वाली रूसी तेल की सप्लाई ठप है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी ड्रोन हमले में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन हंगरी इसे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। यह पाइपलाइन यूक्रेन के रास्ते मध्य यूरोप तक रूसी कच्चा तेल पहुंचाती है। वहीं अब आपको यह भी बताते हैं कि आज की तारीख में रूस यूक्रेन के किन-किन इलाकों में कब्जा किए बैठा है। तो सबसे पहले बात क्रीमिया की, जहां के 27,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। नए इलाकों की बात करें तो लुहांस्क में 26,700 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। बात डोनेट्स्क की आती है तो डोनेट्स्क में 16,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका रूस के कब्जे में है। इसके अलावा ज़ैपोरिजिया की बात करें तो यहां के 15,000 वर्ग किलोमीटर पर रूस ने कब्जा किया। अगर खेरसोन की तरफ चले तो खेरसोन के 12,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा किया हुआ है। इस तरह यूक्रेन की 15 से 16% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। कुल मिलाकर यूक्रेन के 96,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर इस वक्त रूस का कब्जा है, उसकी तैनाती है। रूसी सेना जहां एक तरफ यूक्रेन के शहरों को मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दहला रही है, वहीं फ्रंट लाइन पर धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है। और जेलेंस्की जी हां, अपनी बात को लेकर आधा यूक्रेन को तबाह करने के बाद भी अड़े हुए। ऐसे में रूस यूक्रेन जंग फिलहाल रुकता है या नहीं, ये नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आगे क्या होगा। सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है तो दूसरी तरफ रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और यह हमला भीषण भी होता जा रहा है।